रहता था। सियार बड़ा चालाक और धूर्त था। वह दिन भर तो छिपा रहता था, पर जब रात होती तो शिकार के लिए बाहर निकलता और बड़ी ही चालाकी से छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाता था। एक बार रात में जब सियार शिकार के लिए बाहर निकला तो बड़ी दौड़ धूप करने के पश्चात भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा, वन में तो भोजन मिला नहीं, चलो अब बस्ती की ओर चलें, शायद बस्ती में कुछ भोजन मिल जाए। बस्ती की बात सोचते ही सियार को कुत्तों की याद आई। उसने सोचा, बस्ती में कुत्ते रहते हैं, देखते ही भौंकते हुए पीछे लग जाएंगे, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर भी सियार बस्ती की ओर चल पड़ा। वह ज्यों ही बस्ती के भीतर घुसा, कुछ कुत्तों की दृष्टि उस पर पड़ गई। बस फिर क्या था, कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। परंतु बस्ती में सियार भागकर जाता तो कहाँ जाता। सियार प्राण बचाने के लिए इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर काटने लगा। आखिर एक घर का द्वार खुला देखकर सियार उसके भीतर घुस गया। वह घर कपड़े रंगने वाले का था। घर के भीतर आंगन में बहुत बड़ा टब रखा था, जिसमें घुला हुआ नीला रंग भरा था। सियार प्राण बचाने के लिए जल्दी में उसी टब में घुसकर बैठ गया। कुछ देर तक टब में बैठा रहा। जब बाहर कुत्तों का भौंकना बंद हो गया तो वह टब से बाहर निकला। बाहर निकलने पर वह यह देखकर हैरान हो उठा कि उसका पूरा शरीर नीले रंग में रंग गया है। वह अपने शरीर को नीले रंग में रंगा हुआ देखकर गर्वित हो उठा। सियार इस तरह प्राण बचाकर वन में पहुंचा। वन के जीवों ने जब सियार को देखा तो वे डर गए और भाग खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसे विचित्र जानवर को कभी नहीं देखा था। सियार ने जब वन के जीवों को भागते हुए देखा तो वह समझ गया कि वन के जीव उसके शरीर के नीले रंग को देखकर भाग रहे हैं। वह धूर्त और चालाक तो था ही, उसने अपने शरीर के नीलेपन से लाभ उठाने का निश्चय किया। सियार भागते हुए वन के जीवों को पुकार पुकार कर कहने लगा, अरे भाइयों, तुम सब मुझसे डरकर क्यों भाग रहे हो? मुझे तो ईश्वर ने अपना दूत बनाकर तुम्हारे ही कल्याण के लिए भेजा है। तुम सब डरो नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम सबको भगवान का संदेश सुनाऊंगा। सियार सभी जानवरों को अपने प्रभाव में लाता हुआ बोला, भाइयों, मैं ईश्वर की आज्ञा से इसी वन में रहूंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा, पर तुम्हारी ओर से प्रतिदिन मेरे खाने पीने का प्रबंध तो होना ही चाहिए। बात उचित थी, इसलिए वन के जीवों ने सियार की बात मान ली। वे बड़े आदर से प्रतिदिन उसके खाने पीने का प्रबंध करने लगे। धूर्त सियार के दिन बड़े सुख से बीतने लगे। उसे अब और क्या चाहिए था। पर कपट का व्यापार सदा नहीं चलता, एक न एक दिन भेद खुल ही जाता है। सियार का भी भेद खुल गया। बात यह हुई कि चांदनी रात थी। जंगल के जानवर सियार के पास एकत्र थे और उसकी लच्छेदार बातों को सुन रहे थे। सहसा वन में 25 सियार एक साथ बोल उठे, सियारों की बातों को सुनकर नीला सियार अपने को रोक नहीं सका। वह भी उनके स्वर में स्वर मिलाने लगा। बस फिर क्या था, वन के जीवों के सामने असली भेद प्रकट हो गया। अरे, यह तो सियार है। अपनी धूर्तता से ईश्वर का दूत बनकर हम लोगों को फंसाए हुए था। फिर तो वन के जीवों ने सियार को एक क्षण भी जीवित नहीं रहने दिया और उसे अपनी धूर्तता और कपट का फल मिल गया। कपट का व्यापार सदा नहीं चलता। अगर गुण न हो तो वेश कुछ भी नहीं कर सकता। कपटी और धूर्त को एक न एक दिन दंड भोगना ही पड़ता है।